अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ने लगे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 27 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस यानी चैप्टर नंबर 27 से ही होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है द इमीडिएट प्रीकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ सीरीन इन ह्यूमन सेल्स इज ऑप्शन नंबर 1 3-phosphoglycerate, पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट। हमने सीरीन की सिंथेसिस जब पढ़ी थी 3-phosphoglycerate से स्टार्ट हो रहा था। पायरुवेट जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट स्टेप है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये भी ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप है। और जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है ये हमारे पास ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस में काम आता है। सीरीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा आंसर हुआ ए ऑप्शन। ये जो रिएक्शंस हैं ये सारे सीरीन के सिंथेसिस के हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास 3-phosphoglycerate है और ये हमारा आंसर है। ये हो गया जी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 which enzyme catalyzes the PLP dependent transamination step in the synthesis of alanine from pyruvate। पायरुवेट से हमने क्या सिंथेसाइज करना है? एलानिन। ट्रांसअमाइनेशन करवानी है। पायरुवेट के साथ हम ग्लूटामेट लेंगे। ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप पायरुवेट को दे देगा। पायरुवेट एलानिन बन जाएगा और ग्लूटामेट खुद कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटरेट में। अब एलानिन डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम नहीं होगा क्योंकि यहाँ अमाइनो ट्रांसफरेज होना चाहिए। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हम बात एलानिन की कर रहे हैं। एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इस रिएक्शन के लिए यूज़ ही नहीं होता। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। ये हमारे पास सारा रिएक्शन लिखा हुआ है। ग्लूटामेट और पायरुवेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप पायरुवेट को दे देगा। पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एलानिन में। ये हो गई एलानिन की सिंथेसिस पायरुवेट से। और ग्लूटामेट खुद कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटरेट में। एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है और पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट इसका कोफैक्टर है। Question number 3 glutamine is synthesized from glutamate by an enzyme that directly requires। ग्लूटामीन हम बनाते हैं ग्लूटामेट से। एक एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है, और उस एंजाइम को आगे क्या चाहिए होता है? जीटीपी और एस्पार्टेट नहीं, एस्पार्टेट से तो बन ही नहीं सकता। पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट अल्फा कीटोग्लूटरेट नहीं, ग्लूटामीन जो है वो ट्रांसअमाइनेशन से नहीं बनता, तो हमें ये चीज़ें भी नहीं चाहिए। बी और ए ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। अब देखते हैं इसमें से क्या ठीक है। बी ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास ग्लूटामीन बन रहा है, ठीक है, ग्लूटामेट और अमोनियम आयन की प्रेजेंस में और एटीपी की प्रेजेंस में। हम यहाँ पे को इस ऑप्शन को क्यों नहीं ठीक मान सकते? वो इसलिए कि NADPH और फ्री अमोनिया या अमोनियम आयन हमें ग्लूटामेट की सिंथेसिस के लिए चाहिए। ठीक हो गया। जबकि ग्लूटामीन की सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए ATP और NH4। यानी दूसरे अल्फाज में हमें ग्लूटामीन की सिंथेसिस के लिए NADPH नहीं चाहिए होता, तो हम इस ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन हुआ बी। नेक्स्ट है विच नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड बाय 1 कार्बन ट्रांसफर रिएक्शन इन्वॉल्विंग टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब कौन सा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है जिसमें एक कार्बन ट्रांसफर होके जो हमारे पास रिएक्शन है वो कंटिन्यू होता है? एलानिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है जो हमने पढ़ा था वो ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन और सीरीन आपस में इंटर कन्वर्टेबल है और ये जो है 1 कार्बन ट्रांसफर के थ्रू बनते हैं। ये रिएक्शन लिखा हुआ है जब सीरीन में टेट्राहाइड्रोफोलेट ऐड करेंगे तो एक कार्बन, ये वाला कार्बन इसके साथ ऐड होके मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट बन जाएगा। और ये जो निशान लगा हुआ है इसके राइट साइड वाला स्ट्रक्चर ग्लाइसिन के तौर पे हमें मिल जाएगा। तो 1 कार्बन ट्रांसफर इन सारे अमाइनो एसिड्स में से सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन की सिंथेसिस में होता है।
एलानिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, इन सब में ट्रांसअमाइनेशन के थ्रू हमारा काम हो जाता है। ट्रांसअमाइनेशन के थ्रू अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो जाता है। जबकि ग्लाइसिन या फिर अगर यहाँ पे सीरीन भी होता तो उसमें भी हमारे पास यही रिएक्शन ग्लाइसिन से सीरीन की तरफ चल पड़ता और 1 कार्बन ट्रांसफर होता। नेक्स्ट है aspartate is synthesized from oxaloacetate primarily through a reaction catalyzed by। अब aspartate की सिंथेसिस के लिए जो रिएक्शन कैटालाइज होता है वो किस एंजाइम से होता है? aspartate ट्रांस कार्बोमाइलेज, हमने ऐसा कोई एंजाइम नहीं पढ़ा था। aspartate अमाइनो ट्रांसफरेज, ये शायद हमारा आंसर हो। सी एस्पाराजीन सिंथेटेज, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा था एस्पार्टेट की सिंथेसिस में। मैलेट डिहाइड्रोजनेज, ये भी हमने नहीं पढ़ा था। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। यही आंसर है, ये रहा इसका रिएक्शन। एलानिन जब ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना अमाइनो ग्रुप ऑक्सैलो एसीटेट को दे देगा। ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा एस्पार्टेट में। तो यूं जो है एलानिन खुद बन गया पायरुवेट, यानी अमाइनो एसिड से बन गया कीटो एसिड, और ये था कीटो एसिड, इससे बन गया अमाइनो एसिड। अगर यहाँ अल्फा कीटो ग्लूटरेट हो तो एलानिन अपना अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटो ग्लूटरेट को देगा और अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना देगा ग्लूटामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ प्रोलीन फ्रॉम ग्लूटामेट इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की इंटरमीडिएट्स। कौन सा इंटरमीडिएट है प्रोलीन की सिंथेसिस का? ग्लूटामीन सेमी एल्डिहाइड, पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट, ऑर्निथीन अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब इसमें ए ऑप्शन थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है एक इंटरमीडिएट से, बी ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, सी ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं था, और डी में भी जो लिखा हुआ है अल्फा कीटोग्लूटरेट ऐसा भी कोई इंटरमीडिएट नहीं था। हमारा बेस्ट आंसर है बी ऑप्शन। वो किस लिए कि ये रहा पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट। जबकि ए ऑप्शन इसलिए हमारा आंसर नहीं है, सेमी एल्डिहाइड, और ये सेमी एल्डिहाइड तो लिखा हुआ है बट यह है ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड, और हमने ऑप्शन में क्या पढ़ा? ग्लूटामीन सेमी एल्डिहाइड। तो हम इसे अपना बेस्ट ऑप्शन नहीं मान सकते क्योंकि प्रोलीन की सिंथेसिस में कहीं भी ग्लूटामीन सेमी एल्डिहाइड नहीं है। अगर ये ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड होता तो हम इसे चूज कर सकते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल एक्सेप्ट। सारे के सारे नॉन एसेंशियल हैं, कौन सा नॉन एसेंशियल नहीं है, यानी कौन सा एसेंशियल है? ग्लूटामीन, एस्पाराजीन, आइसोल्यूसिन या ग्लूटामेट। अब जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आइसोल्यूसिन जो था एक निमोनिक के अकॉर्डिंग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में था। निमोनिक है मेथ विल फ्लाई, हर अल्फ़ाबेट से एक अमाइनो एसिड का नेम स्टार्ट हो रहा है और वो अमाइनो एसिड है न्यूट्रिशनली एसेंशियल। अब इसमें ये देखें विल फ्लाई में आई जो है इससे स्टार्ट हो रहा है आइसोल्यूसिन। ये बस एक याद रखने का तरीका है, आपको वैसे रट्टा लगाना अच्छा लगता हो तो आप बेशक रट्टा लगा लें या कोई और निमोनिक यूज़ कर लें। तो ये आ गया हमारे पास आइसोल्यूसिन। बाकी ये रहा हमारे पास ग्लूटामीन जो कि नॉन एसेंशियल है, ये रहा हमारे पास एस्पाराजीन, और ये रहा हमारे पास ग्लूटामेट। तो बेस्ट ऑप्शन हुआ सी आइसोल्यूसिन, ये हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमंस द सिंथेसिस ऑफ टायरोसिन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ। हमें क्या क्या चाहिए टायरोसिन की सिंथेसिस के लिए, ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जो इस एमसीक्यू में पूछी गई है। ए ऑप्शन है टेट्राहाइड्रोबायोपेटेरिन। हमने इस नाम का कुछ पढ़ा तो था टायरोसिन सिंथेसिस में, फिनाइलएलानिन, ये तो पढ़ा था, ज़रूर पढ़ा था क्योंकि इसी से तो टायरोसिन बनता है। नेक्स्ट है टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज। टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज से नहीं बनता, और फ्यूमरेट ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा था टायरोसिन की सिंथेसिस में। तो बी ऑप्शन यहाँ बेस्ट होना चाहिए क्योंकि जो टायरोसिन है ये एक एसेंशियल अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन से बनता है। अगर ये डाइट में नहीं होगा तो टायरोसिन भी नहीं बनेगा। जबकि अगर टेट्राहाइड्रोबायोपेटेरिन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ना हो तो डायहाइड्रोबायोपेटेरिन के ज़रिए इस 2 वाले एंजाइम यानी डायहाइड्रोबायोपेटेरिन रिडक्टेज के थ्रू
हम डायोहाइड्रोबायोपेटेरिन को टेट्राहाइड्रोबायोपेटेरिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फिनाइल एलानिन की अवेलेबिलिटी। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो टायरोसिन नहीं बन सकता। और एक बात ज़रूर याद रखें, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी फिनाइल एलानिन टायरोसिन बना सकता है जबकि टायरोसिन फिनाइल एलानिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, कौन सा जो है वो ठीक नहीं लिखा। ए ऑप्शन, एस्पार्टेट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रांसअमाइनेशन। यस, एब्सोल्युटली यस, ये हमने पढ़ा है। प्रोलीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एल ग्लूटामेट। प्रोलीन की सिंथेसिस में भी हम पढ़ चुके थे, सबसे पहले ग्लूटामेट लिखा हुआ था। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। यस, ग्लाइसिन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। हम डी ऑप्शन इसलिए भी लगा सकते हैं कि ए बी सी तो सारे ठीक हैं, तो यही हमारे पास ऑप्शन होगा, यही तो बच गया है। और दूसरी बात कि हमें नॉलेज होना चाहिए। डी ऑप्शन हमारे पास गलत है तो क्यों है। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है फिनाइल एलानिन इज कन्वर्टेड टू टायरोसिन एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये टायरोसिन का बनना एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ लिखा हुआ है रिवर्सिबल, तो ये ऑप्शन गलत है और ये हमारा यहाँ पे आंसर है। ये रहा ग्लूटामेट और ये रहा प्रोलीन। इट्स मीन प्रोलीन की सिंथेसिस होती है ग्लूटामेट से। तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। विच एंजाइमेटिक रिएक्शन वुड मोस्ट डायरेक्टली इम्पेयर बोथ ग्लूटामीन एंड प्रोलीन सिंथेसिस। इस एंजाइम का रिएक्शन प्रोलीन की सिंथेसिस को भी खराब करेगा और ग्लूटामीन की सिंथेसिस को भी। एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज नहीं, इसका हमने कहीं रोल नहीं पढ़ा था ग्लूटामीन में भी और प्रोलीन में भी। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज इसका भी नहीं पढ़ा था कोई रोल। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज इसका भी नहीं पढ़ा था, ये तो एस्पार्टेट की सिंथेसिस में हेल्प करता था। सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज सीरीन और ग्लाइसिन से रिलेटेड था, ग्लूटामीन और प्रोलीन से रिलेटेड नहीं था। ये क्या हो गया, अब कोई एंजाइम भी ऐसा नहीं है जो ग्लूटामीन और प्रोलीन से रिलेटेड हो, लेकिन फिर भी यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन मौजूद है और वो है बी। ये कैसे करेक्ट है मैं आपको बताती हूँ। ये ऐसे करेक्ट है कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटरेट अमाइनो ग्रुप साथ रिएक्ट करके NADPH की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में, और यही ग्लूटामेट आगे बना रहा है ग्लूटामीन और यही ग्लूटामेट हमारे पास बना रहा है प्रोलीन। तो अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ग्लूटामेट नहीं होगा, ग्लूटामेट नहीं होगा तो ग्लूटामीन नहीं होगा, और यही ग्लूटामेट नहीं होगा तो प्रोलीन भी नहीं होगा। तो इसलिए इस एंजाइम का खराब होना इन दोनों की सिंथेसिस को इम्पेयर कर सकता है। ग्लूटामीन और प्रोलीन दोनों की सिंथेसिस को खराब कर सकता है, रोक सकता है। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। All of the following are standard amino acids, but which of the following doesn't belong to standard amino acids? यानी ये सारे ही स्टैंडर्ड हैं, इनमें से कौन सा नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है? सीरीन, प्रोलीन, सिस्टीन या हाइड्रोक्सिलाइसिन? इसका ऑप्शन है डी। पहले तीन जो अमीनो एसिड लिखे हुए हैं इनके लिए mRNA पे इंफॉर्मेशन आती है DNA की तरफ से, उसको रीड करके ट्रांसफर RNA इनमें से किसी ना किसी को या फिर और बाकी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को ले आता है और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करवा देता है। जबकि हाइड्रोक्सीलाइसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन और इस तरह अर्जिनोसक्सिनेट और भी कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिनके लिए कोई mRNA नहीं आता और ना कोई tRNA आता है और ना ये चेन में ऐड होते हैं। तो फिर ये हाइड्रोक्सीलाइसिन बनता कैसे है? ऐसे बनता है कि जब ये पॉलीपेप्टाइड बन जाती है, ये चेन सिंथेसाइज हो जाती है, उसके बाद यहाँ जो लाइसिन लगा होता है उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोक्सिलाइसिन ऐड नहीं होगा। जब ये चेन बन जाएगी फिर यहाँ पे जो लाइसिन होगा उसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी। सो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन सिग्नल्स सेलिनोसिस्टीन सिंथेसिस। किस कोडोन के थ्रू सेलिनोसिस्टीन की सिंथेसिस होती है। सेलिनोसिस्टीन की सिंथेसिस में हम ये पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस वक्त याद नहीं है तो मैं इस सिंथेसिस का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। बल्कि जितने भी हमने अभी तक पढ़ लिए हैं लेक्चर, जितने भी अमीनो एसिड की सिंथेसिस पढ़ी है, सबका लिंक ऐड कर दूंगी और आपको पता लग जाएगा कि जो हमने आज MCQ किए हैं वो उन्हीं से मैच करते हैं। इसके ऑप्शन है ABC, UAG, UGA, UAA, सारे कोडॉन हैं। और मज़े की बात ये है कि ये सारे स्टॉप कोडॉन हैं, तो ये एक अमीनो एसिड को कैसे सिंथेसाइज करवा सकते हैं, यही मैंने बताया हुआ है सेलिनोसिस्टीन की उस वीडियो में।
ठीक है? तो अब आपने मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में और वहाँ मैं बताऊँगी कि इसका आंसर कौन-सा करेक्ट है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।